अभिवादन स्वीकार कीजिए। ब्रजेश मिश्रा का आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। और बहनों भाइयों, हम बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन से निपटने के लिए एक काउंटर स्ट्रेटजी बनाई है और अब बीजेपी के नेता 104 विधानसभा सीटों पर जाके किसानों का सम्मान करने वाले हैं। तो क्या वाकई में ये काउंटर स्ट्रेटजी टिकैत और किसान आंदोलन के खिलाफ काम आएगी या बूमरैंग होगी, ये पलटकर बीजेपी को नुकसान करेगी? क्या होगा, हम आज इस विषय पर बात करने वाले हैं। बहनों भाइयों, इस देश का किसान पिछले 10 महीने से सड़कों पर आंदोलन कर रहा है, लाठियां खा रहा है। सर्दी, गर्मी और बरसात झेलते हुए भी दिल्ली बॉर्डर को किसानों ने सीज कर रखा है 3 कृषि कानूनों के खिलाफ। भारत सरकार और किसान यूनियन के बीच जनवरी से हो रही बातचीत अब टल रुकी हुई है। जनवरी से अब तक कोई बातचीत का क्रम शुरू नहीं हुआ। दोनों तरफ से वार्ता का क्रम बंद है और किसान आंदोलनरत है। 10 महीने से चलने वाला यह सबसे व्यापक, बड़ा और भीषण सार्वजनिक आंदोलन है आजादी के बाद भारत के इतिहास का, जहां आंदोलनकारी टस से मस नहीं हो रहे हैं और सरकार भी टस से मस नहीं हो रही है और यह आंदोलन खिंचता जा रहा है। लेकिन राजनीतिक दलों को नुकसान जब होता दिखता है तो उसके तरीके खोजते हैं कि नुकसान कम से कम कैसे हो। बीजेपी अब उस नुकसान की भरपाई के तरीके खोज रही है। किसान आंदोलन की वजह से पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर बुंदेलखंड, रुहेलखंड, पूर्वांचल और अवध क्षेत्र में किसानों में भयंकर नाराजगी है। किसान नाराज है 3 कृषि कानूनों से और उससे ज्यादा नाराज है हैंडलिंग के तरीकों से, किस प्रकार उनके साथ व्यवहार और बर्ताव हो रहा है। टिकैत की आंखों से निकले हुए आंसू सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, अब बीजेपी का 5 राज्यों में पीछा कर रहे हैं जहां चुनाव होने वाले हैं। बस इस साल, अगले साल की ठीक शुरुआत में, सिर्फ 5 से 6 महीने के बाद चुनाव हैं। तो इस आंदोलन और किसानों की इस नाराजगी से निपटा कैसे जाए, एक बड़ा प्रश्न है। मसला सिर्फ कृषि कानून होता तो बात चलती, लेकिन किसान कई मुद्दों पर नाराज हैं। विशेष तौर पर गन्ना बाहुल क्षेत्र। 4.5 साल की इस सरकार में गन्ना की कीमतें बढ़ाई नहीं गई और महंगाई आसमान पर है। डीजल और कृषि के दूसरे सामान महंगे होते जा रहे हैं, लेकिन गन्ना की कीमत आज तक बढ़ाई नहीं गई। और बहनों भाइयों, जब मैं इस वक्त आपके साथ डिबेट कर रहा हूं, गन्ना किसानों का 17,000 करोड़ रुपया प्राइवेट, सहकारी और सरकारी चीनी मिलों पर बाकी है। 17,000 करोड़। गन्ने की कीमतें नहीं बढ़ी, भुगतान हो नहीं रहे हैं और पूरे देश में किसानों को सबसे महंगी बिजली अगर कहीं मिलती है तो उत्तर प्रदेश में मिलती है। अगर आपने नलकूप लगा रखा है तो समझिए कि आपका तो जेब कट जाएगी। कुछ ऐसे गंभीर मुद्दे हैं जो किसानों के बीच नाराजगी का बड़ा कारण बन गए हैं। यह नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ती दिख रही है। इसीलिए 16 अगस्त से भारतीय जनता पार्टी 104 गन्ना बाहुल विधानसभा क्षेत्रों में, जो वाकई में किसानों के इंपैक्ट वाली सीट है, 104 याद रखिएगा, 25% से ज्यादा सीटें असेंबली में। 16 अगस्त से किसान सम्मान कार्यक्रम शुरू हो रहा है, जहां संवाद, संबंध और संपर्क स्थापित किया जाएगा। किससे? किसान भाइयों से। और उनको बताया जाएगा कि आप नाराज मत होइए, तीनों कृषि कानून बेहतरीन हैं, आपको इसका लाभ क्या मिल रहा है, और दूसरा राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है, फायदे की स्कीमें, ये बताएंगे। उसके बाद 200 किसान लखनऊ बुलाए जाएंगे 104 विधानसभा सीटों से, फिर उनके साथ संवाद होगा और फिर सितंबर से बीजेपी भी महापंचायत करने की प्लानिंग कर रही। ये कुल जमा प्लान है। क्या ये काउंटर स्ट्रेटजी किसानों के तूफान को रोक पाएगी? क्या टिकैत बंधुओं के इस आंदोलन को बीजेपी की ये स्ट्रेटजी डिगा पाएगी? क्योंकि 5 सितंबर को आप याद करिए कि महापंचायत का ऐलान पहले ही हो चुका है। कहां? मुजफ्फरनगर में, किसानों की राजधानी मुजफ्फरनगर में। हालात अब किसानों और बीजेपी के बीच टकराव के हो रहे हैं, क्योंकि जब ये 104 विधानसभा सीटों पर जाएंगे तो निश्चित तौर पर किसान अपना विरोध भी दर्ज कराएंगे। इतनी आसान ये सम्मान यात्रा नहीं होगी जितना कि बीजेपी अगर आकलन कर रही है। तो
क्योंकि इन्हीं किसानों को किसी ने मवाली कहा, किसी ने बवाली कहा, किसी ने आतंकवादी कहा, किसी ने ढोंगी कहा, किसी ने टिकैत को डकैत कहा, किसी ने पाकिस्तानी कहा, किसी ने चाइनीज एजेंट कहा, किसी ने अफगानिस्तानी कहा और किसी ने कहा फॉरेन फंडिंग है। तो अब किसानों के बीच जब ये जाएंगे तो किसान उनसे इस पर भी तो सवाल करेगा। तो बीजेपी इसकी भी प्लानिंग कर रही है कि क्या क्या सवाल एक्सपेक्टेड हैं जो हो सकते हैं। और उस कार्टून की भी बड़ी चर्चा किसानों के बीच है, जिसमें बीजेपी के अधिकृत ट्विटर हैंडल से एक कार्टून निकाला गया था जिसमें किसान को बाल पकड़कर खींचते हुए दिखाया गया था और उसकी टोपी, किसानों की जो टोपी होती है उनके लिए प्राउड और एक सिंबल का प्रतीक होती है, वो टोपी नीचे गिरी हुई थी। किसान इसके बारे में भी बात करेगा। तो क्या ये स्ट्रेटजी बीजेपी की कामयाब होगी टिकैत और किसानों के खिलाफ के आंदोलन के खिलाफ, या बीजेपी किसानों को मनाने में कामयाब हो जाएगी? अब एक बीजेपी के पास ऑप्शन ये है कि बिजली की बढ़ी हुई कीमतें वापस ले लें, जो कि बड़ा मुश्किल है। दूसरा, 4.5 साल से गन्ना के दाम नहीं बढ़ाए हैं, गन्ना की कीमतें नहीं बढ़ाई हैं, अब बढ़ा दें। तो क्या इससे किसान मानेगा? अभी इसका असेसमेंट चलेगा। हो सकता है कि चुनाव के पहले, आचार संहिता लगने के पहले कुछ गन्ना की कीमतें बढ़ा दी जाएं, बिजली के कुछ बिल हो सकता है छोड़ दिए जाएं। लेकिन क्या किसानों को पटाने के लिए इतना पर्याप्त है, या फिर वो 3 कृषि कानून, किसानों का आंदोलन और किसानों की कुर्बानियां और किसानों का अपमान, ये बड़ा मुद्दा बनेगा। बीजेपी इसी पसोपेश में है, क्योंकि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, नगाड़े की आवाज बहनों भाइयों तेज 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 और तेज होती जा रही है। और ये ऐसे नगाड़े हैं जो सत्तारूढ़ दल को परेशान करते हैं। विपक्ष के खेमे में खुशी है क्योंकि इस आंदोलन का राजनीतिक लाभ उनको मिल रहा है, और सबसे बड़ा लाभ पाया है राष्ट्रीय लोकदल ने, जो अपनी जमीन खो चुके थे, आज उस जमीन पर सबसे ताकतवर बनकर उभरे हैं। कारण ये कृषि कानून के खिलाफ चल रहा किसान आंदोलन है। जिस 2015 में मुजफ्फरनगर दंगे के बाद जाट मुसलमानों की एकता छिन्न भिन्न हो गई थी, वो जाट, गुजर और मुसलमान अब एक फोरम पर आ रहे हैं। और अगर ये एक फोरम पर आए तो हैंडपंप इनके लिए सबसे पहला विकल्प होगा। बीजेपी की चिंता इस बात की है क्योंकि जब ये टूटे थे तो हैंडपंप सूख गया था। अब अगर ये मिल गए तो सारी सप्लाई किसको जाएगी? हैंडपंप को जाएगी। कमल के लिए थोड़ा मुश्किल काम होगा। तो मुसीबत इस बात की है। तो ये बवाली किसान, जिसको मवाली कहा गया, क्या ये अपना असर दिखाएगा या बीजेपी इसको मनाने में कामयाब होगी? क्योंकि वो अपनी पूरी वर्कफोर्स को अब किसानों के बीच भेजने वाले हैं 25% सीटों पर, 104 सीटों पर। तो 16 अगस्त से कुछ दिलचस्प वीडियोस भी आएंगे, कुछ दिलचस्प तस्वीरें भी आएंगी, कुछ दिलचस्प किस्से भी सुनने को मिलेंगे, कुछ कहा सुनी भी होगी, बहुत कुछ होगा। क्योंकि इतना आसान नहीं है किसानों की नाराजगी को दूर करना, क्योंकि वो शिष्टाचार का प्रतीक नहीं है, वो कोई एलीट लोग नहीं है, वो खरी बात करते हैं और खरी बात सुनते हैं। कुछ बयान सुनिए आप। जो किसानों के कल्याण के लिए, किसानों के उत्थान के लिए जो दर्जनों प्रकार के कार्यक्रम लॉन्च किए गए हैं, उसकी सही जानकारी देने के लिए तथा किसानों के समस्याओं को और समझने के लिए, गहराई के साथ समझने के लिए, जो गन्ना बहुल विधानसभा है उत्तर प्रदेश में 104, ये 104 विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के नेता जाएंगे और एक एक विधानसभा में वो दिन भर रहेंगे और गाँव में संपर्क करके किसानों से संवाद करेंगे और संवाद करके उनकी वास्तविक समस्या क्या है ये हम समझने का प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गया तो बीजेपी किसान सम्मान समारोह करने जा रही है। और कौन बीजेपी, जिसने देश के अन्नदाताओं को आतंकवादी कहा, माओवादी कहा, बवाली कहा, पाकिस्तानी कहा, आज अब उनको सम्मान करने जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के बीजेपी ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया गया कि किसान नेता के बाल पकड़ करके खींचे जा रहे हैं और टोपी जमीन पर गिर रही है। तो असली चेहरा भारतीय जनता पार्टी का वही है। आप एक तुगलकी फरमान लेकर के आ गए, 3 आपने बिल प्रस्तुत कर दिए, किसानों को समाप्त करने की आपकी साजिश है। ये ड्रामाबाजी बंद कीजिए। जो 16 तारीख का कार्यक्रम है, इससे कोई फर्क पड़ना नहीं है। किसान अच्छी तरीके से जानता है कि भारतीय जनता पार्टी कभी किसानों की हितैषी हो ही नहीं सकती। तो आज के कार्यक्रम में मेरे साथ संजय त्यागी मौजूद हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं।
जूही सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं, दीपक बाजपेयी आम आदमी पार्टी से हैं, उमा शंकर पांडे कांग्रेस से हैं और हरनाम सिंह भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष और वीरेंद्र सिंह हमारे स्टेट हेड। शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। तो संजय त्यागी जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए कि 16 अगस्त से आप लोग किसान सम्मान या किसानों के लिए के बीच उनके विधानसभा क्षेत्रों में जाने वाले हैं। अभी आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे किसान मोर्चा के कामेश्वर सिंह कि किसानों की समस्या को गहराई से समझना चाहते हैं। तो मैं आपसे त्यागी जी ये पूछना चाहता हूं, कितनी गहराई तक उतर के आप समस्या का आकलन करना जाना चाहते हैं, कितना डीप उतरेंगे आप? बेसिकली समस्या है क्या? जिन राजनेताओं की, जिन राजनीतिक पार्टियों की पैरों के नीचे जमीन खिसक चुकी है, जो अपनी जमीन तलाश कर रहे हैं, वो भोले भाले किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। कृषि बिल के माध्यम से हो या किसी तरह के महंगाई के माध्यम से सीधे सीधे किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। किसान मोर्चा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हर विधानसभा में जाकर इन लोगों को बेनकाब करने का काम करेंगे। इनके चेहरे से जो इन्होंने कपड़ा ओढ़ा हुआ है, चश्मा, काला चश्मा लगा हुआ है, उसको उतारने का काम करेंगे। ये काला चश्मा किसने, किसानों ने लगाया है या किसी और ने लगा रखा है? ये जो पॉलिटिकल पार्टी के तथाकथित नेता बनते हैं किसानों के नाम पर, जो किसानों को गुमराह करने का काम क्या आप उनका नाम ले सकते हैं? नहीं, ये मेरे से बेहतर आपको पता है। जितने भी यहाँ पैनल पे मेरे सहयोगी मित्र बैठे हैं, सबको पता है। आप उस काले चश्मे वाले का नाम लीजिए, मैं आपको कहता हूँ। नहीं, मैं जो मेरे सहयोगी यहाँ बैठे हैं सबको पता है कौन काला चश्मा लगा, कौन है वो? 70 साल क्या आप राकेश टिकैत को काले चश्मा वाला कहना चाहते हैं? मैं व्यक्तिगत रूप से किसी पर टिकट टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं, मुझे ये समझ नहीं आता कि 70 साल बाद में इन किसानों को बिचौलिए से मुक्ति मिली है, 70 साल बाद में मंडी की जंजीरों से मुक्त हुए हैं, तो इनको क्या आपत्ति है? अगर किसान खुशहाल होगा, किसान संपन्न होगा, तो इनमें इनको क्या आपत्ति है? अच्छा, आपके पार्टी के ट्विटर हैंडल से किसान को बाल खींचते हुए दिखाया गया था, जिसकी टोपी जमीन पे पड़ी हुई थी, तो किसान इस पे आपसे सवाल पूछेगा तो आप क्या जवाब दोगे? त्यागी जी, त्यागी जी, आप सुन पा रहे हो मुझे? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि बीजेपी के ट्विटर हैंडल से एक तस्वीर प्रकाशित हुई थी, कार्टून, जिसमें किसान को बाल पकड़कर खींचते हुए दिखाया गया था और उसकी टोपी जमीन पर थी। तो जब आप गांव जाओगे तो किसान पूछेगा कि बाल पकड़ के क्यों खींच रहे थे? देखिए, ट्विटर हैंडल से क्या थी, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जब हम विधानसभाओं में जाएंगे, भाई साहब आप गहराई पे उतर रहे थे, मैं आपको अपने साथ उसी गहराई पे ले जाना चाहता हूँ। मैं गहराई की बात कर रहा हूँ। आप मेरी बात सुनेंगे, बीच में टोकेंगे तो गहराई पे ना आप जा पाओगे ना मैं जा पाऊंगा। ठीक है। मैं भी किसान परिवार से आता हूँ और किसान की पीड़ा को अच्छी तरह समझ सकता हूँ। पश्चिम का मैं रहने वाला हूँ, गन्ना किसानी हम लोग करते हैं, मैं अच्छी तरह से पीड़ा समझ सकता हूँ, पर वो पीड़ा नहीं समझ सकते जो एसी में बैठ के किसानों के हित की बात करते हैं। पर क्या आपको ये पीड़ा नहीं हुई त्यागी जी, आप गन्ना किसान हैं, आपको पीड़ा नहीं हुई कि 4.5 साल से आपकी पार्टी की सरकार ने गन्ना किसानों के गन्ना की कीमतें नहीं बढ़ाई? आपको तकलीफ नहीं हुई? नहीं, तकलीफ हुई है। तभी तो हमने, जो पूर्ववर्ती सरकार होने, चाहे सपा की सरकार रही हो, चाहे मायावती बहन जी की सरकार रही हो, बसपा की सरकार रही हो, जिन लोगों ने चीनी मिल को बेचने का काम किया, जिन्होंने शुगर इंडस्ट्री को बर्बाद करने का काम किया, हमने, हमारी सरकार आने के बाद में 12 शुगर मिल हमने चलाने का काम किया। आप अपनी सरकार से ये कहेंगे कि गन्ना की कीमतें बढ़ाई जाएं? नहीं, बिल्कुल अपनी सरकार से, संगठन के माध्यम से जरूर आग्रह करेंगे कि गन्ने का मूल्य बढ़ना चाहिए और इसकी क्या आप अपनी सरकार से ये भी कहेंगे कि 175 रुपया हार्स पावर ना लिया जाए बिजली का? नहीं, जो हमें सरकार से कहना, हम संगठन के कार्यकर्ता हैं, जो हमें सरकार से कहना बिल्कुल हम मांग रखेंगे। हाँ। वो चैनल पे डिबेट करने की आवश्यकता उसकी नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि किसान भाई सुन रहा है ना। आप किसानों के बीच जाओगे तो बंद कमरे में तो करोगे नहीं बात। हम आप गहराई में उतर रहे हैं। देखिए, जब गहराई में उतरा जाता है तो पूरी गहराई चला जाता है, तो आप गहराई की बात करो। बिल्कुल गहराई से जाना है। जब मैं किसानों के बीच में जाऊंगा, मेरे नेता किसानों के बीच में जाएंगे, तो उनकी जो समस्या है बिल्कुल उनको गंभीरता से सुनेंगे और जो हमारे से थोड़ी बहुत अगर कोई कमी रही है उसको ठीक करने का काम करेंगे। क्या ये मवाली हैं, आतंकवादी हैं, माओवादी हैं, पाकिस्तानी हैं? नहीं, ये तो मेरे से बेहतर यही जवाब देंगे। जो इनकी भाषा है वो मवालियों की भाषा है, जो इनकी भाषा है वो पाकिस्तानियों की भाषा है। अगर लाल किले पे जाके ये इस तरह का
बवंडर पैदा करेंगे तो बिल्कुल मवाली है, बिल्कुल पाकिस्तानी है। और काहे परेशान ठीक बात है। हरनाम सिंह हैं, आपके मित्र हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष। अभी आपने सुना संजय त्यागी जी को, डीप उतर रहे थे हम, खैर हम लोग डीप गए, चीज़ों को समझ के निकाल के लाए। आप उनको क्या जवाब देना चाहते हो? पहले तो काला चश्मा लगा हुआ है, हालांकि नाम नहीं लिया टिकैत जी का उन्होंने, पर वो गगरी आप ही के सर पे फोड़ रहे हैं। हाँ, कोई बात नहीं। मैं ब्रजेश जी, जो किसान आंदोलन चल रहा है, जो त्यागी जी ने कहा, इन्होंने कहा कि मैं गन्ना किसान हूँ। एक तो गन्ने में इनका कितना फ़ायदा हो रहा है, गन्ने में कितने पानी लगे हैं, गन्ने में कितना नुकसान होता है, गन्ने में कितनी चोरी होती है। और दूसरा ब्रजेश जी, मैं आपको एक बात और बता दूं, ये किसानों का क्या भला करेंगे? ये जिनके नाम पे राजनीति करते हैं, पहले उनका भला करें। रायबरेली रोड पे पूर्व में एक सिंचाई विभाग की ज़मीन पे एक पार्क इन्होंने बनाया था, और वो पार्क बनाया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से। उस पार्क में 4.5 साल बीत गए हैं, एक ईंटा नहीं रखा है। ये किस मुंह से कह रहे हैं कि हम गांव में जाएंगे, किसानों का भला करेंगे? अरे जिनके नाम पे आप राजनीति करते हो, जिनके नाम पे सत्ता में आए हो, ब्रजेश जी यही लखनऊ का पीजीआई के पास का है, मतलब ये किसानों का भला करेंगे? त्यागी जी ने कहा कि मैं गन्ना किसान हूँ। त्यागी जी, आपको दवाएं सस्ती मिल रही हैं। त्यागी जी, आप क्रय केंद्र पे गन्ना ले जाते हो, पूरी तौल आपको मिलती है। 2 क्विंटल हमारे यहाँ पूरब में चोरी होती है। और जो 10 रुपया एक भाई कल बता रहे थे भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया है, वो ये एक बात रख दिया था कि जब 12 किलो रिकवरी चीनी होगी तो ये 10 रुपये मिलेंगे। मतलब 4 साल में हमारी महंगाई ने त्यागी जी की नहीं बढ़ी होगी, हमारी मजदूरी भी बढ़ गई, डीजल भी बढ़ गया, बिजली की दरें बढ़ गई। त्यागी जी मुस्कुराओ नहीं, अगर वाकई में आप गन्ना किसान हो और किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष हो तो आपकी ओंठों पे मुस्कुराहट नहीं आनी चाहिए। पर एक तो जा रही है 104 विधानसभा सीटों पे आप लोग को मनाने, ये गांव आएंगे, अब तो आपको इनको पता आंदोलन फुस हो चलेगा। जाएगा, अब तो आपका आंदोलन फुस हो जाएगा। एक सेकंड त्यागी जी मुस्कान मेरे प्लीज, भाई की बातों पे आ रही है। त्यागी जी प्लीज, मेरी मुस्कान मेरे हम भाई लोग की बातों पे आ सिस्टमैटिक रही है। डिबेट कर रहे हैं, 1 बाय 1 एक एक करके क्योंकि हम बोलिए। किसानों की बात हाँ करें, प्लीज आप भारत रुकिए ना का त्यागी जी, नहीं नो है। प्लीज एक एक करके बोलिए, सब एक अपनी अपनी बारी में बात रखिए। अभी हर नाम की बारी, ये बोलिए जब आप। गांव आएंगे तो गांव इनसे हम आएंगे ये। इनको कोई लाठी डंडे से थोड़ो मारेंगे, इनसे सवाल करेंगे। आपने कहा था जो गन्ना किसान गन्ना देगा 14 दिन में इनसे क्या भुगतान। सवाल पूछोगे? सवाल अभी बता दो, तैयारी कर ली है। इनसे सवाल पूछेंगे, फिर वो किसान इनके सामने खड़ेंगे करेंगे कि भैया हमारा धान तो 800 में बिका, हमको रेट नहीं मिला। वो भी किसान इनसे सवाल पूछेंगे। और जो ये फ्री राशन दे रहे हैं कोटेदार के माध्यम से, वो गरीब जनता भी इनसे सवाल पूछेगी कि किस तरीके का सड़ा गला राशन मिल रहा है, और राशन की दुकान पे राशन दुकान कितना उसके साथ में चोरी करता है, ये भी गरीब जनता सवाल पूछेगी। कार्टून पे पूछेगी जो बाल पकड़ के, बाल पकड़ के। देखो ऐसा है, ये कार्टून बना देना, पोस्टर खेलना, ये भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है उस पोस्टर के नाम पे तो इनका वो ठप्पे से किसान इलाज करेगा। और गांव में इनसे सवाल जरूर होंगे, और बहुत सारे सवाल होंगे। आप लोग तैयार हो सवाल करने के लिए? इनसे यही पूछेंगे कि भैया आप आए हो, आ जाओ बैठो। स्वागत करोगे इनका? नहीं, एकदम पूरा इनका चाय पानी दूध मक्खन घी से सब कुछ स्वागत होगा लेकिन जवाब नहीं दे पाएंगे। ओके, मैं जूही मीडिया सिंह के सामने इनको कहना पड़ेगा कि हाँ ये मुझसे गलती हुई ओके, मैं है। जूही सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। जब से किसान सम्मेलन की बात बीजेपी ने की है, काउंटर स्ट्रेटजी तैयार की है, तब से समाजवादी पार्टी बहुत परेशान है और उनको लगता है कि उनका बहुत बड़ा नुकसान कर देगी बीजेपी। काफ़ी घबराए हुए ये लोग लग रहे हैं। इनकी पार्टी के नेता ट्वीट वगैरह भी कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने वो काउंटर स्ट्रेटजी खोज ली है। आप इतना परेशान क्यों हैं जूही सिंह जी? ब्रिजेश जी, हम तो चाहते हैं कि ये गांव में जाएं, और अगर आंकड़ों की बात करें तो आपने खुद आंकड़ा बताया कि 17,000 करोड़ गन्ना किसान का बकाया है, जिसमें से 10,000 करोड़ पिछले 14 दिन से अधिक का बकाया है, 2,000 करोड़ पिछले सत्र का बकाया है। 90% मंडियों की आमदनी गिर गई है, मंडियां बंद हो रही हैं, नई मंडियां इन्होंने खोली नहीं। पार्लियामेंट में जवाब दिया, शायद ये त्यागी जो है ये प्रधानमंत्री की बात सुनते नहीं है। कृषि कानून से फायदा नुकसान कैसे हुआ? अभी
अभी तो वो अबेयंस में है ना कि भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोलने की बिल्कुल टोकरी उठा रखी है। खाद की किल्लत, बीज की किल्लत, बाढ़ में फसल डूब गई और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जिसकी ये बात करते हैं उसमें से 88% क्लेम्स रिजेक्ट हो गए हैं, जबकि इंश्योरेंस कंपनी को किसान अपनी किस्त दे चुका है। कहां किसान जाएगा ये भी बता दें। माल ढुलाई बढ़ी, सिंचाई की व्यवस्था हो नहीं पा रही है, डीजल पेट्रोल के दाम आपने बढ़ा दिए, तो किसान से आप कहेंगे क्या? मैडम आप ये बात क्यों नहीं समझ पा रही हैं खरीदारी कि किसानों की समस्या को समझने के लिए भारतीय जनता पार्टी 104 विधानसभा सीटों में गहराई तक उतरेगी, समझ रही, गहराई तक जाएंगे, इसलिए आप विचलित हैं। जब ये अपनी लिस्ट जारी कर देंगे और अगर किसानों की समस्या समझनी है तो हम भी आ जाएंगे ना। त्यागी जी की तरह हम केवल ये कहते नहीं है कि हम परिवार से आते हैं, हम लोग खेती करते हैं, तो हम भी आ जाएंगे अपनी समस्या बताने और हमको पुलिस से अरेस्ट न कराएं और FIR न लिखवाएं, समाजवादी पार्टी को भी इनवाइट कर लें। आखिर जनता जनार्दन ही है ना उत्तर प्रदेश के। गहराई में उतरने से पहले ये समझ लें कि इनको बात क्या करनी है। अगर कार्टून, अभी तो ये खुद ही कह रहे थे कि मवाली हैं, आतंकवादी हैं, पाकिस्तानी, हमें बता दीजिए कि ये फॉरेन फंडिंग आई कहां से। किसान ये पूछना चाहता है कि जिस किसान को आपने थैंक यू बहुत मैडम, बदनाम किया, मैं रोहित अग्रवाल को आमंत्रित करता हूं इस डिबेट में। ये भी एक बड़े स्टेक होल्डर हैं। बहुत शुक्रिया आपका रोहित अग्रवाल जी। तो बीजेपी अब गहराई में उतरेगी और आपका चेहरे का रंग उड़ा हुआ है जब से आपने किसान सम्मेलन की बात सुनी हुई है 16 अगस्त से। अब तो आपके पांव उखड़ गए समझिए पश्चिम में। ब्रिजेश जी, पिछले 8 महीनों से किसान इंतजार कर रहा है कि कब आप आएंगे हमारे पास। पिछले 8 महीनों से किसान भूखा प्यासा, ठंड में, बारिश में और गर्मी में सड़क पे बैठा हुआ है और इंतजार कर रहा था कि वो फोन कॉल कब आएगा। चलिए अब चुनाव करीब दिखा आपको तो आप कह रहे हैं हम किसान के पास आएंगे। किसान आपका स्वागत करेगा, बस एक जोड़ी कपड़े एक्स्ट्रा लेके जाइएगा, जहां भी जाना हो आपको। नहीं, ये गलत बात। अलावा आप क्या बात करेंगे? ये गलत बात, क्या ये गलत बात कर रहे हैं प्रदेश के अंदर। नहीं, ये गलत बात है। ये क्या बात हुई है? नहीं, हम तो बता रहे हैं, हम तो सिर्फ सलाह दे रहे हैं, किसान इंतजार कर रहा है। और आप क्या बात करेंगे किसान से? उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे महंगी बिजली है, खाद के रेट बढ़ गए, पानी के रेट बढ़ गए, डीजल के रेट बढ़ गए, किसान के खेत में काम करने की मजदूरी बढ़ गई और आपने गन्ना किसानों का 1 रुपया बढ़ाने का काम नहीं किया है। कृषि विभाग खुद कहता है गन्ने की लागत 355 रुपए प्रति कुंटल है और आप कहते थे 1.5 गुना देंगे और आप तो अभी 325 के आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। 315 रुपए का रेट दे रहे हैं आप किसानों को, तो आप क्या बात करेंगे आप किसानों से? आप तो खाली चुनावी जुमलों में किसानों को उलझाना चाहते हैं। आप कह रहे हैं साहब किसान आतंकवादी है और किसान के दरवाजे आप क्यों बौखलाए हुए हैं? अगर बीजेपी अपना अभियान चला रही है तो आप इतना बौखलाए हुए क्यों हैं? आप इनको अभियान चलाने दीजिए। नहीं ब्रिजेश जी, हम तो ये चाहते हैं कि किसानों की समस्या सुनिए और किसानों की समस्या प्रधानमंत्री जी खुद सुने, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था मैं एक फोन कॉल दूर हूं। तो आप एक बार समझिए तो कि किसानों को समस्या क्या है। आपने उनके ऊपर 3 काले कानून थोप दिए जो किसानों ने मांगे नहीं थे और अब आप कहते हो कि साहब वो काले कानून सबसे अच्छे हैं, और जबकि किसान बता चुका है कि वो काले कानून हमें किसी भी कीमत पे स्वीकार नहीं है क्योंकि वो हमारे बर्बादी का वारंट है। इसके अलावा आप देखिए आज मंडियों की जो कमाई है वो कम हो गई है। सीधी भाषा में, अगर सिंपल भाषा में समझाएं, जो सरकारी मंडियों की कमाई है वो पूरी तरीके से कम हो गई है। नई मंडियां, बहुत शुक्रिया आपका रोहित, कानून लेके आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसी स्थिति उमा में शंकर पांडे को आमंत्रित करता हूं डिबेट में। उमा शंकर जी शुक्रिया, उसके बाद धन्यवाद रोहित शुक्रिया। उमा शंकर जी, जब से आपने 16 अगस्त से अभियान की बात सुनी है आपके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। अब तो बीजेपी और किसानों की दोस्ती हो जाएगी। अब आपका तो कोई काम है नहीं, अब आपको घर बैठना पड़ेगा। अब आप ये आंदोलन में अपनी लकड़ी नहीं लगा पाओगे। ब्रिजेश जी, मैं संजय त्यागी जी को धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने पहली बार सही रास्ता चुना है। गहराई में जा रहे हैं, बिल्कुल वही रास्ता है आपका। गहराई में जाइए और वो पानी के लेवल पर जो पहली धार आती है उस चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। किसानों के आंसू सूखे नहीं हैं। 600 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए और आप जो है उनके यहाँ जा रहे हैं जश्न मनाने, चुनाव के जीत का आंकड़ा तैयार करने। कोरोना में लोग अपनों को कांधा नहीं दे पाए हैं और आप जा रहे हैं उनसे वोट मांगने। उनके कंधे इतने कमज़ोर नहीं हैं कि जो आपके दमनकारी नीतियों का बोझ ना उठा पाएँ। आपने डीजल महंगा कर दिया, आपने बिजली पूरे देश में सबसे महंगा, कीटनाशक के दाम आपने 40% से ज़्यादा बढ़ा दिए,
खाद की बोरी से 5 किलो आपने कम कर दिया। जो 50 किलो की बोरी होती थी आपने उसको 45 किलो का कर दिया, उसका दाम बढ़ा दिया। जितने भी कृषि के उपकरण हैं सभी टैक्स फ्री नहीं है, ये पहली सरकार है। इतनी किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, आपका पेट नहीं भर रहा उससे? आपको ब्रजेश दर्द हो रहा है जी, उसका? कितना ब्रजेश पैसे जी, दे रहे हैं वो? ब्रजेश जी इवेंट अभी मैनेजमेंट गहराई को में अभी- उतर के देखो कितना काम हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, सुन लीजिए, वो सम्मान निधि वाला भी देख लीजिए ब्रजेश जी, डेटा उठा दीजिए। 33% बजट में कटौती कर दिया इन्होंने किसान सम्मान निधि में। ये कोई काम करते हैं बड़ा, मतलब इवेंट मैनेजमेंट। अब तो योगी जी ने भी कह दिया, मोदी जी ने बहुत खूब इवेंट मैनेजमेंट किया, आपको याद होगा योगी जी का भाषण है। तो ये इवेंट मैनेजमेंट वाले लोग हैं। और मैं तो 104 सीटों पर ये लोग जा रहे हैं, जी, आपको कोई एतराज है? नहीं, मैं तो कह रहा हूं जाएं। मुझे तो बड़ी खुशी है। इनके एक विधायक हैं मेरठ के, अभी गए थे एक सड़क का लोकार्पण करने मेरठ में। क्या हुआ? किसानों ने दौड़ा लिया, काले झंडे दिखाए। और मजेदार बात, सत्यपाल सिंह जो इनके सांसद हैं उनको भी आना था ब्रजेश जी, पहले ही उनको सूचना मिल गई, वो गए ही नहीं। पूछिए, अभी बताएंगे ये त्यागी जी उधर के ये ही तो रहने- आप लोग करा सकते हो ना, अपने कार्यकर्ता भेज के या गुंडे भेज के अपने। तो फिर इनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। अगर हम इतने ताकतवर हैं, अगर भाकियू इतनी ताकतवर है, रालोद इतनी ताकतवर है, तो इनको तो पहले ही सरेंडर कर देना चाहिए, जैसे सत्यपाल सिंह ने सरेंडर कर दिया। फिर काहे कह रहे हैं कि प्रचंड बहुमत 300 500। आप इनके अभियान में रोड़ा क्यों अटकाना चाहते हो? इनको जाने दो, जनता के बीच अपनी बात कहने दो। आप एतराज क्यों कर रहे हो? आप उकसा और भड़का रहे हो लोगों को। ब्रजेश जी, मैं बिल्कुल उत्साहित हूं, ये जाएं। हर विधानसभा से अच्छी अच्छी तस्वीरें देखने को मिलेंगी। और उसमें वो कोरोना वाले भी होंगे, उसमें वो एम्बुलेंस के ऑपरेटर भी होंगे, उसमें शिक्षा मित्र भी होंगे, उसमें अनुदेशक भी होंगे, उसमें पैरामेडिकल स्टाफ भी होंगे, उसमें चिकित्सक भी होंगे। धन्यवाद उमाशंकर उसमें जी। होमगार्ड उमाशंकर जी शुक्रिया। उसमें उमाशंकर जी धन्यवाद। जो मृतक आश्रित उमाशंकर जी हैं वो भी होंगे, उसमें हो ओबीसी गया। कोटे के शिक्षक नेक्स्ट राउंड के लिए कुछ बचा लो, उन्होंने घोटाले किए, वो भी डिबेट अपन होंगे। सिस्टमैटिक सब करेंगे, तैयार सबको बैठे। पूरा मौका जी, मिलेगा। जी, जी। दीपक वाजपेयी जी बहुत शुक्रिया। आज आप बड़े चिंतित दिख रहे हैं इस डिबेट के टॉपिक से। आपकी चिंता को मैं समझ सकता हूं, क्योंकि दिल्ली के नज़दीक ही ये सब कुछ आंदोलन हो रहा है। तो मुझे बड़ी सिंपैथी है आपके साथ, आपकी चिंता भरा चेहरा देखकर। हाँ ब्रजेश जी, चिंतित तो मैं हूं, क्योंकि मैं जब देखता हूं पलट के इस किसान आंदोलन पे पिछले 10 महीने पे, तो मैं देखता हूं कि एक आदमी जब अनशन करता था, भूख हड़ताल करता था, तो अंग्रेजों की आतताई सरकार भी झुक जाया करती थी उस आदमी की भूख हड़ताल के सामने। जब अंडमान निकोबार में काले पानी की सजा भोग रहे लोगों ने अनशन किया तो अंग्रेज झुक गए। ये कौन सी सरकार है? कैसा जल्लाद जैसा इसका हृदय है कि आज 600 से ज्यादा किसानों की जान जा चुकी है। 10 महीनों से वो बैठे हुए हैं आंदोलन पे, और ये सरकार उनकी बात सुनने को, जरा सा झुकने को, कानून वापस लेने को तैयार नहीं। ऐसा कौन सा हित करना चाहती है? मुझे लगता है कि एक मंशा है केवल कि किसानों को, सीमांत किसानों को, छोटे किसानों को उनकी जमीनों से खदेड़ा जाए, खेती को ऐसा बना दिया जाए कि उसके वश की बात न रह जाए, भूखों मरने पर मजबूर हो जाए, और वो जमीन उठाकर अंबानी और अडानी जैसे उद्योगपतियों को दे दी जाए। इस षड्यंत्र में मोदी जी लगातार इसी समस्या को समझने की किसानों की क्या समस्या है, इस समझने के लिए 16 तारीख से वो 104 विधानसभा सीटों पर जा रहे हैं। और जब से ऐलान हुआ तब से आप लोग के पेट में दर्द हो रहा है। नहीं ब्रजेश जी, ये बहुत बढ़िया बात है, ये गहराई में उतरे। अब की बार किसान इनको इतनी गहराई में निकाल देगा, इतनी गहराई तक ले जाएगा कि अगले 15-20 साल तक उस गहराई से ये ऊपर सतह पे नहीं आ पाएंगे। लेकिन वो मेरी चिंता नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भविष्य को लेकर मैं चिंतित नहीं हूं। ये किसान के और इस देश के अस्तित्व की लड़ाई है। ये 10 महीने से जो किसान बैठा हुआ है ना, ये अपनी इस देश के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। तो ये लड़ाई फैसलाकुन तरीके से लड़ी जाएगी। हर एक विधानसभा में, हर एक वार्ड में, हर एक ब्लॉक में, हर एक गांव में भारतीय जनता पार्टी का भविष्य। ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग किसानों की आड़ लेकर राजनीति कर रहे हैं? किसानों की आड़ लेकर आप अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, किसानों की आड़ लेकर आप बीजेपी पर हमला करना चाहते हैं। अरे लड़ना है तो अपने दम पर लड़ो जी। हाँ, नहीं ब्रजेश जी, हम लोग एक्चुअली राजनीति में आई किसानों की राजनीति और किसानी की राजनीति करने हैं। हम गरीबों की राजनीति करने और गरीबी की राजनीति करने आए हैं। हम स्कूलों और पढ़ाई की राजनीति करने आए हैं। हम शिक्षा की राजनीति करने आए हैं। ये धर्म और जाति की लड़ाई करने नहीं आए हैं।
यहां नफरत फैलाकर दंगे कराने की राजनीति नहीं करने आए। तो किसानी के सवाल तो हम पूछेंगे, किसी को भी बुरा लगे। हम किसानी की राजनीति अपना सीना ठोक के करेंगे। और किसानी के सवाल पर इस सरकार ने जैसा जल्लादी हृदय दिखाया है, 600 लोगों की मृत्यु पर भी अगर इस सरकार की आंख में एक आंसू नहीं है और चेहरे पे शर्म नहीं है, शिकन नहीं है, तो मुझे लगता है कि पूरे देश का दायित्व है कि इन लोगों को ऐसे खदेड़े की राजनीति करना भूल जाएं। सत्ता तो बहुत दूर की बात है। किसान इनको शुक्रिया आपका दीपक वाजपेयी जी। बीरेंद्र सिंह आ गए हैं डिबेट में, धन्यवाद आपका दीपक जी, शुक्रिया आपका। बीरेंद्र जी, 16 तारीख से भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा अपनी 40 टीमों के साथ 104 विधानसभा क्षेत्रों में, वो गन्ना बाहुल क्षेत्रों में जा रहा है। तो इनके सामने चुनौतियां क्या हैं और क्या ये जाकर जनता के बीच बताएंगे? कौन से सार्थक संवाद और संबंध स्थापित किए जाएंगे जो किसानों और बीजेपी के बीच टूटे हुए हैं, जिसको लेकर इन विपक्षी पार्टियों के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है? देखिए, ये 104 विधानसभा सीटों पर जो सम्मेलन की बात भाजपा की ओर से आई है, बीजेपी किसान आंदोलन के उस गुस्से को धीरे धीरे कम करना चाहती है, जिसका नुकसान उसने पंचायत चुनाव में देख लिया है। वो इसको स्वीकारती सार्वजनिक रूप से भले नहीं है, लेकिन अंदर खाने इस बात को उसको एकदम एहसास है कि ये किसान आंदोलन उनके लिए बड़ा घातक साबित हुआ है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो गन्ना बेल्ट है, वहाँ पर ये सम्मेलन ये ज़्यादा करेंगे संख्या में। और टिकैत का जो राकेश टिकैत का जो प्रभाव है, उनके लोगों का जो गुस्सा है, उसका कहा जाए एक तरह से ये तापमान नापने की कोशिश करेंगे। बीजेपी ये जान चुकी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रालोद और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल में आ गया, भारी पड़ रहा है। उस आकलन को भी उसको देखना है, लेकिन उसके सामने कई सारी चुनौतियां हैं। अगर हम लोग देखें कि सबसे पहले किसान गन्ना समर्थन मूल्य की बात करता है। बीजेपी विपक्ष में थी, 425 रुपया कुंटल गन्ना मूल्य करने की मांग करती थी, अपनी सरकार में चुप्पी साधे है। बिजली का बिल बढ़ता था, बिजली का तो जब यूनिट के हिसाब से तो बीजेपी आंदोलन करती थी। अब बिजली की महंगाई पर बिल पर वो चुप्पी साधे है। और जो डीजल से सिंचाई होती है, डीजल जब महंगा हो गया तो स्वाभाविक है कि सिंचाई और खेती दोनों महंगी हो जाएगी और लागत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। गांव में आटा की पिसाई बढ़ गई और पाए किसी का ध्यान नहीं है। आप देखिए कि 3 रुपया 4 रुपया किलो तो अब बिजली वाले लेते हैं, डीजल की पिसाई से तो 5-7 रुपया तक किलो आटा की पिसाई है। और आटा अगर आप पैकेट का खरीदिए बाजार में तो 40 रुपया किलो, 50 रुपया किलो आटा आ रहा है, नॉर्मल आटा। तो किसान का तो उसका गेहूं तो 15 रुपया भी नहीं बिकता है, उसका आढ़ती 12 रुपया 13 रुपया दाम लगाता है, और आटा 45-50 रुपया किलो बिक रहा है बाजार में। इसका मोटा फायदा कौन उठा रहा है? तो जब बीजेपी किसान सम्मेलन करने जाएगी कार्यकर्ताओं में, जनता में, विधानसभा क्षेत्रों में, तो उससे हो सकता है ये सब बातें भी लोग पूछें। उनके नेता डरे हैं, ये बात सही है। त्यागी जी बैठे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, वो भले इस बात को स्वीकार ना करें, लेकिन ये जितनी बातें हैं उनके सामने भी आएंगी, चाहे हम करें, चाहे कार्यकर्ता करें, चाहे जनता करे विधानसभा की, तो वो तो इसका जवाब तैयार कुछ रखे होंगे। लेकिन एक बड़ी बात यह कि 8 महीने से आंदोलन चल रहा है 3 किसी बिलों को लेकर। इस पर वो राकेश टिकैत से बात करने कब जाएंगे, या राकेश टिकैत उनकी नज़र में कब तक खलनायक रहेंगे? उत्तर प्रदेश में क्या किसानों की आय बढ़ गई है, दुगनी हुई कि नहीं हुई? क्योंकि 5 साल से तो सरकार बीजेपी की है, केंद्र में 7.5 साल से करीब से है। तो ये सब चुनौतियां प्रदेश में, देश में बीजेपी के सामने हैं। अब वो कैसे फिर वोट लेके दोबारा सरकार बना लेगी, कोई चमत्कार करेगी, अब ये सब तो देखना होगा जी। ये जरूर है कि बीजेपी के पास एक किसान सम्मान निधि है, 2000 रुपया देती है। तो गांव में लोग कहते हैं भैया कोई कुछ नहीं देत रहा, मोदी कुछ देत तो बाय, कुछ तो आवा। जिसके पास आ जा रहा है, 5 किलो राशन मिल जा रहा है, तो भाई जिसको मिल रहा है वो खुश है, जिसे नहीं मिल रहा है वो नाराज है। अब उसके बाद अगर फैक्ट पे आएंगे तो जिसकी खेती महंगी हो रही है वो अपना खुद का आकलन करेगा,
उसके घर में खाने का अनाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम लोग मॉडर्न हो गए, तरक्की कर रहे हैं, खेती करना कौन चाहता है, और जो कर रहा है वो दुर्दशा का शिकार है। किसान की हालत बहुत ख़राब है। उसके परिवार में उसके बच्चे भी अगर पढ़ लिख जाते हैं तो बाहर चले जाते हैं, वो खेती में लौटते नहीं। डीजल महंगा है, बिजली महंगी है, संसाधन लागत बहुत महंगी है, मजदूरी महंगी है। कैसे किसान की तरक्की होगी? हम लोग गांव की याद करते हैं। हमारे यहाँ गांव में कहा जाता था कि जब पानी भरने के घड़े थे तब हम बीमारियों से दूर खड़े थे। अब हमारे पास आरओ है लेकिन बीमारियां हजारों हैं, तो हम शुद्ध पानी तक नहीं पा रहे हैं। तो ये तो आप सच्चाई देखिए। लेकिन समस्या ये है कि जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ तो बीजेपी ने और तमाम सारे लोगों ने बहुत कोसा इसको, और धरने को तमाम सारी बातें कही, इनके ऊपर जुमले फेंके, इनके ऊपर तमाम सारे आरोप लगाए। लेकिन पंचायत चुनाव के परिणाम ने बीजेपी को इस बात को लेकर डरा दिया है कि किसान आंदोलन को हल्के में नहीं ले सकते और इसका कोई काट निकालनी पड़ेगी। अब वो गठबंधन से निकालें, सम्मेलन से निकालें, हाथ पैर जोड़ के निकालें, जैसे मनाए वैसे निकालें, लेकिन कुछ चीज़ें स्वीकार नहीं की जाती हैं, एहसास की जाती हैं। जैसे बदलते लोग, बदलती जनता, बदलते रिश्ते, बदलता मौसम, ये सब दिखाई भले ना दें लेकिन महसूस हो जाते हैं। तो ये महसूस हो गई है, तो ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा फैक्टर बनने जा रही है किसान आंदोलन। इसका लाभ होगा भारतीय जनता पार्टी को या फिर नुकसान होगा? आपका आकलन क्या है? भाई, अगर लाभ होता तो प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा से लेके पश्चिमी बेल्ट के तमाम बड़े नेता अब तक मुँह छींट के बड़े बड़े साफा बांध के सम्मेलन शुरू कब का कर चुके होते और जाके काफिले के साथ किसानों के। बीजेपी के नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घबराए हैं। जो गन्ना बेल्ट है, आप चाहे बिजनौर, सहारनपुर और शामली, मुजफ्फरनगर से लेके जितना आप जाएंगे, मेरठ, बागपत, जिधर चलेंगे आप, तो ये तो समस्या तो है ही है। योगी सरकार ने कुछ चीनी मिलें चलाई, काफ़ी सारे गन्ना का भुगतान किया, लेकिन उसके बावजूद वो पंचायत चुनाव में इस डैमेज को कंट्रोल नहीं कर पाई है। नुकसान अध्यक्ष इनके जीते हैं, सदस्य ज़्यादातर हारे हैं। जनता का चुनाव ये हार गए हैं और सेटिंग वाला चुनाव जीत गए हैं। अब उससे जीत हार से अगर ये आकलन करो तो सरकार को तो 360 सीट आ रही है। अगर अध्यक्षिक लिहाज से देखो तो 360 विधायक आएंगे बीजेपी के, तो क्या ये आएंगे? ये कोई मानेगा? तो कुल मिला के बात इतनी है जी। बहरहाल आज किसानों की बात है तो किसानों पर 4 लाइनें कहूँगा। जो कमजोर होते हैं गद्दी नशीं हो, जो कमजोर होते हैं गद्दी नशीं हो, ज़माने के दुख दर्द कम देखते हैं, और जो तुम कर रहे हो वो हम देखते हैं, और किसानों पे होते सितम देखते हैं, और किसानों की मेहनत नस्रम देखते हैं, और बगावत का दम और खम देखते हैं, और जिन्हें अन्नदाता बुलाती है दुनिया, आज उन्हीं की परिस्थितियां हम विषम देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संजय त्यागी जी को आमंत्रित करूंगा इस डिबेट में। भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। त्यागी जी, ये आरोप लग रहे हैं कि अब जब चुनाव नज़दीक आया है, विशेष तौर पर मैं अखिलेश यादव जी के ट्वीट का अगर जिक्र करूं तो उन्होंने लिखा है कि अन्नदाता का मतदाता बनने का समय जब निकट आया तब भारतीय जनता पार्टी को किसानों की याद आई है। अब किसान भाजपाइयों के बहकावे फुसलावे में नहीं आने वाला है। क्या आपको याद किसान समस्या की तब आई जब अब चुनाव नजदीक है? विजय जी, हम जो 104 विधानसभा में जाने की बात कर रहे हैं, जो बार बार आप बात कर रहे हैं गहराई तक जाने की, गहराई तक जाना है या विधानसभा में अपने किसान भाइयों के बीच में जाना है? हमें उनके बीच में जाना है, इन पॉलिटिकल पार्टियों के जो चेहरे पर नकाब लगा उसको उतारने। जो मेरे किसान भाइयों को गुमराह करना किया है इन लोगों ने, उसको सच्चाई बताने के लिए इसलिए किसान सम्मेलन ये तय किए कि जिससे मेरे किसान भाई, भोले भोले किसान भाई, इनकी सच्चाई को समझ सके। किसान के कंधे पे बंदूक रखे ये जो फायर करना चाहते हैं वो किसान समझ सके। अभी जोई जी ने बात की थी किसान बीमा योजना की, मुझे लगता है कि जब डिबेट पे आते तो कुछ सच्चे को जानकारी करके नहीं आते, आगे जाए तो मुझे लगता है इसको जानकारी करके आएंगे तो बेहतर होगा।
2,05,00,000 किसान प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना की बीमित हुए बताइए थे जरा तथ्य। और 21,64,000 किसानों को 88% बात मैंने की है। 1910 प्रतिशत करोड़ को का बीमे की आप धनराशि हुई है। अमाउंट में मत तोलिए, मैंने प्रतिशत में अमाउंट झूठ मत मेरे बोलिए, किसान बोलने नहीं भाइयों दूंगी को- मैं आपको। नहीं बोलने नकाब तो आप बोल उतर नहीं रहा देंगे है और आपके जब चेहरे से उतर तभी रहा है आप श्री सरकार से त्यागी। बाहर बैठे हैं। जब मैंने आपने प्रतिशत जनता की इस बात देश की की तो प्रदेश आपने की क्यों जनता नहीं को नहीं प्रतिशत में बोलने बताया दिया कि कितने तभी आप प्रतिशत सत्ता से बाहर केंद्र ने बैठे दिया और कितना पैसा अगर प्रदेश इंश्योरेंस की कंपनी जनता में को गया बोलने देते और बड़े तो आज आप किसानों को सत्ता में आपने बैठे कितना होते। इंश्योरेंस दिया, क्या बात तो कर रहे हैं? आप यही आप जा रहे स्टूडियो हैं में बैठ के गहराई आप में, जिस तरह की यही से बात झूठ करते हैं बोलना यही शुरू हो आपको गया जनता को आपका। नहीं बोलने दिया आपने। अरे जनता चुप की जो रहिए पीड़ा थी, जनता का जो मिस्टर दुख था त्यागी, उसको आप आपने नहीं सही सुना किसान और नहीं इसी है कारण ना, से आप आप सत्ता से किसान बाहर की बैठे बात समझना और इस चाहते पुष्ट में हैं। मत आप रहिए मुझे कि बता इस रहे हैं चुनाव कि में कितने हजार इस करोड़ चुनाव में इंश्योरेंस जनता आपको कंपनी स्वीकार ने करने भुगतान वाली है। किया, जरा मुझे जनता बताइए आपको कि 88% जनता आपको इस प्रदेश से किसानों बाहर के लेके खेत जाने क्यों वाली है। रिजेक्ट हुए? किसान जब तक बिना फैक्ट के प्रधानमंत्री बिना किसान जानकारी फसल के बीमा की आप योजना बात की करेंगे करते कि इस किसान प्रदेश की जनता आप आपको स्वीकार नहीं बताइए करेगी। आप किसानों की बात 90 करते हैं किसानों में किसानों के हित में आज तक अधिकतम आपने क्या आपने किया दिया है, छोटे किसानों का किसानों को ऋण नहीं हजारों मिल रहा है, हजार करोड़ रुपया कर्ज नहीं 4-4 मिल रहा साल से है, पेंडिंग पड़ा रहा। एक रुपया आप किसानों माफ के लिए आपने करते नहीं और चलने कहते दी। हैं हमने किसान का मैडम कर्ज वन बाय माफ वन किया। हम लोग पूरी डिबेट करेंगे। जानकारी त्यागी जी, आपको कहेंगे। श्री त्यागी जी क्या और नाम जूही बता सिंह जी, दीजिएगा। मैं आप दोनों से निवेदन करूंगा कि वन बाय वन हम लोग अपना पक्ष रखें, अभी एक बेहतर बात पहुंचेगी। त्यागी जी गो अहेड, त्यागी जी बोलिए। किसानों की याद आई, किसानों की वोट, किसान तो हमारी प्राथमिकता है। इस देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री की प्राथमिकता किसान है। इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री की प्राथमिकता किसान है। किसान की अगर प्राथमिकता नहीं है तो ये सपा बसपा के जो लोग बैठे हैं, ये जो ग्रोह बैठा है, इनकी प्राथमिकता मुख्यमंत्री किसान के ओके, द्वारा ऑल राइट, ओके त्यागी जी, एक मिनट वेट करिएगा। मैं हरनाम सिंह से आपको एक सवाल ले देता हूँ। भाई वो तो कह रहे हैं किसानों को सर माथे पे बिठाते हैं, उनके यशस्वी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी बड़ा ध्यान रखते हैं किसानों का। आप लोगों को किसी ने चश्मा पहना दिया है। हाँ नहीं, ध्यान तो ये बहुत रखते हैं। प्रधानमंत्री जी कहे थे कि एक फ़ोन कॉल दूरी पे हम इंतज़ार कर रहे हैं, ना नंबर मिला ना उनका फ़ोन आया। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब अभी चौधरी साहब हमारे राकेश टिकैत जी लखनऊ आए, 2 बार आए लखनऊ, वो बता के आए, लेकिन उस पर जब वो कार्यक्रम से यहाँ निकल गए तो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान आया, हंसते हुए मुस्कुराते हुए, कि दिल्ली है, दिल्ली में करे और हम स्वागत करना जानते हैं। मतलब पता नहीं कुछ जो उनका हो रहा हो मुख्यमंत्री जी का, स्वागत करना जानते हैं। हम ये बताना चाहते हैं 104 विधानसभा में जाएंगे तो स्वागत तो ब्रजेश जी इनका कहीं न कहीं सम्मान के साथ होगा। इसको तो भारतीय जनता पार्टी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप धमकी की भाषा में बात अरे हम धमकी नहीं दे रहे हैं, ये हमको धमकाएंगे। त्यागी जी इनकी भाषा यही है। हैं? तो आप बता दो हम मवाली हैं कि किसान हैं? नहीं, मेरे मित्र की भाषा यही है। नहीं, हम मवाली नहीं, मित्र तो आप बहुत मीठा बोल लेते हो। भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनकी जुबान में मीठा होता लेकिन उनके अंदर जो होता है जहर। किसान मवाली नहीं हो सकता। अरे तो आपने, आपके लोगों ने, आप माफी मांगो ना। किसान के भेष में जो लोग बैठे, किसानों आप को भेष गुमराह करने बदलो, वाले- ये कह रहे हैं। क्या आप त्यागी जी बात करते हो? अरे नाम लेके बताओ, हरनाम सिंह वर्मा मवाली है या किसान है? अभी नहीं, हरनाम सिंह की बात ही नहीं कर रहा हूँ। जितने लोग बैठे हैं, कितने लोग अरे किसान है, आपके किसान तो अपने खेती का काम कर प्रधानमंत्री, रहे हैं। सुनो भैया त्यागी जी, जी भैया, आपके प्रधानमंत्री लोकसभा में बोले, आपके योगी आदित्यनाथ जी यहाँ लखनऊ में अभी बोले 4 दिन पीछे, और आपके तमाम प्रवक्ताओं ने उल्टा सीधा बोला। मतलब आप हमसे वोट भी चाहते हो और इसके बाद में आप गाली भी दोगे। ये दोनों बातें नहीं चलेंगी। ये दो ब्रजेश जी ने तो उस अगर बात ये को गांव ध्यान आ नहीं- रहे हैं तो इनकी बैठ के तसल्ली से बात तो सुनो, सुनने में बात क्या सुनो? ऐतराज है? नहीं, ये जब वोट का समय आया है तो इनकी हम बात सुने। जब वोट लेने का समय आया है, हाँ। मन में राम बगल में छुड़ी, ये अब हमारी बात सुनने आएंगे। ये क्या सुनेंगे? बिजली नियामक बिजली आयोग कीमत का पे घेराव हुआ, विचार कर लेंगे, ब्रजेश कहते रहे जी, हैं, बात कर लेंगे। ब्रजेश जी, नियामक आयोग का घेराव हुआ और नियामक आयोग के लोगों से बात हुई, प्रदेश के मुख्यमंत्री और कई अधिकारियों से बात हुई कि बिजली की दरें न बढ़ाओ। ये बिजली की दरें बढ़ाने का समय नहीं है। त्यागी जी हरनाम सुनते जी, जाओ। किसान की जो कठिनाई है उन पे बात करें, नियामक आयोग से इस पे बात नहीं करेंगे कि नहीं, देश बिजली में वाली पहली समस्या बार किसान की ही है ना। 433 लाख टन गेहूं की खरीद हुई है, इस सरकार ने की है। अरे छोड़ो, पिछली सरकार को मैं त्यागी जी 11% कहाँ खरीद हो? की बढ़ोतरी हुई है, उस अरे पे चर्चा नहीं करेंगे। अरे उस सुन पे लो। चर्चा नहीं करेंगे कि धान की रिकॉर्ड खरीद उस देश में हुई है, भाई उसकी मेरे चर्चा नहीं सुन लो। करेंगे।
भाई त्यागी उसकी जी चर्चा सुन नहीं लो। करेंगे कि 85,000 करोड़ त्यागी की- जी सुन लो, इनकी बात सुन लो, त्यागी जी इनकी बात सुनो, उसकी चर्चा नहीं त्यागी जी इनकी बात आंकड़े सुनो। की बात न करो भैया। और जब आप 104 विधानसभा में आओगे, आप आंकड़े बताओगे तो वही बात बिगड़ जाएगी। हम अभी यही बता दे रहे हैं। फिर धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं दे रहा हूं, समझा रहा हूं, समझ जाए। अभी कह रहा हूं समझ जाए। अरे पुलिस लेके आएंगे तो कैसे रोक अरे लोगे? कुछ पुलिस क्या कर लेगी? हम इनसे पूछेंगे आंकड़े। मुझे अपने परिवार में जाने के लिए ना तो किसी अरे पुलिस वो की आपका आवश्यकता है, परिवार नहीं है, वो मवाली है। ना मुझे हन्ना क्या की है? मवाली आवश्यकता है। कौन है? ना वो मुझे मवाली किसी है। तथाकथित नेता की आवश्यकता है, मुझे अपने किसान परिवारों में ओके, जाना है। ऑलराइट, मैं जूही सिंह जी को किसान आमंत्रित करता हूँ। परिवार धन्यवाद, तो मवाली है, धन्यवाद। रुक जाइए आतंकवादी है, प्लीज। पाकिस्तानी है। डिबेट को हम लोग सिस्टमैटिक चलाएंगे और सम्मान के साथ चलाएंगे। जूही सिंह जी, अगर ये किसान सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं, किसानों के बीच जा रहे हैं, तो आपको इतनी झुंझलाहट और गुस्सा क्यों आ रहा है? ब्रिजेश जी, हमको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा है, इनको बिल्कुल जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से त्यागी जी यहाँ पर सबको धमका रहे हैं, अगर किसान को भी इनको धमकाना है, या जैसे पहले केंद्र सरकार किसानों से बात कर रही थी कि वही प्रेजेंटेशन बार बार दिखाना और कहना कि हम कृषि कानून वापस नहीं लेंगे, बाकी आप किसी मुद्दे पर बात कर लो, तो ये कोई वार्तालाप की स्थिति तो हुई नहीं। बाकी अगर मंच वंच लगाना है करदाता के पैसे से, तो भाई हम पूछेंगे कि अगर इनके मंत्री लोग जा रहे हैं तो जो टैक्स बेचारे किसान भी भर रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स या अन्य लोग, तो वो कहाँ तक जायज है? किसान की आय भी आप दोगुनी नहीं कर पाए, न तो किसान को कोई सुविधाएं दे पाए, न आप उसकी बात सुनना चाहते हैं। आप तो अपनी बात बस कहना चाहते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि 13% आपने खरीद की। थैंक यू मैडम, थैंक यू, शुक्रिया। 1000 क्विंटल खरीद लिया। आपसे कहा जा रहा है कि गन्ने का दाम आपस में नहीं मत उलझें, बढ़ा। आप कह रहे हैं जनता तक बात जाने दें, आपस में मत उलझें। विजय जी, ये मैं आपके माध्यम से जूही जी ने जानना चाहता हूँ। जरूरी बात है कि आज किसान के पर किसान- नहीं, वो बाद में जान लेना। आप रुक जाओ, डिबेट हम बहुत इज्जत से चलाएंगे। डिबेट एकदम इज्जत से चलेगी। रोहित अग्रवाल को लाया जाए, रोहित अग्रवाल को लाया। थैंक यू मैडम, शुक्रिया मैडम, शुक्रिया। रोहित अग्रवाल, अगर बीजेपी 104 विधानसभा सीटों पे जा रही है, आपको अपनी राजनीति खतरे में लग रही है, शायद आप इसलिए विरोध कर रहे हो। एक ये भी तो पहलू है इसका। ब्रिजेश जी, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि किसानों की समस्याओं का निवारण होना चाहिए। आज किसान बहुत दुखी है, किसान को अपनी फसल का सही मूल्य नहीं मिल रहा है। गन्ना किसानों को इन्होंने ठगा। 14 दिन में इन्होंने वादा किया कि हम गन्ने का भुगतान करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो उसका ब्याज देंगे। आज किस किसान को ब्याज मिला है मुझे बता दें। 4.5 साल में कितने किसानों को इन्होंने ब्याज दिया है गन्ने के भाव पे, और इन्होंने कौन सा किसान को 14 दिन में भुगतान किया है? तो ऐसी स्थिति में किसान को ठगने का काम मत करिए। किसान बहुत भोला है। किसान को आप अपशब्द कहते हैं, किसान को आप कार्टून बना के उसका अपमान करते हैं, और आप कहते हैं कि साहब हम किसान को सम्मान निधि दे रहे हैं। अरे ऐसा अपमान करने के बाद क्या किसान को वो 2000 रुपए जो आप देते हैं वो उसको रख पाएगा? या उस 2000 रुपए से वो अपने गैस का सिलेंडर भरवाएगा, कि अपने बच्चे की स्कूल की फीस भरेगा, या अपना घर बनाएगा? वो आप इनके किसान सम्मान यात्रा का मुकाबला कैसे कीजिएगा? तो समझिए, क्योंकि किसानों को तो ये जाके मना लेंगे, फिर आप क्या करोगे? आप कैसे जवाब दोगे इनको? ब्रिजेश जी, हम तो चाहते हैं किसानों को मना लो, हम तो चाहते हैं किसानों को मना लो। मेरा किसान आज बहुत दुखी है, 8 महीनों से आंदोलित है। वो बारिश झेल चुका है, वो ठंड झेल चुका है कड़ाके की, और हड्डी गलाने वाली ठंड झेल चुका है, वो तपती हुई धूप झेल चुका है। कोरोना काल के अंदर वो मृत्यु हो चुकी है उसकी, और इसके अलावा 600 से ज्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है। मेरा किसान बहुत दुखी है। अगर आप मना सकते हो तो आप कृपया करके किसानों को मना लो। अगर ये मना लिए तो आपका क्या होगा? काले कानून आप वापस ले लो। आपका तो काउंटर बंद होगा फिर। नहीं ब्रिजेश जी, हम तो किसान का भला चाहते हैं। हम तो किसान का भला चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि किसान का उद्धार हो। अरे आपका जो अभी गांव में आप जा नहीं पा रहे हो पश्चिम उत्तर प्रदेश में, और आप कह रहे हो कि साहब आप किसान को कहां नहीं जा पा रहे हो? घूम रहे हैं, ये आप क्या बात कर रहे हो? आपको कहां नहीं जा पा रहे हैं? कहां नहीं जा पा रहे हैं? विधायक, इनके सांसद किस तरीके से दौड़ा दौड़ा के वहां मारे जा रहे हैं किसानों के बीच में। जब ये जाते हैं, कुर्ता जो पहन के जाते हैं, वो वापस उस पूरे कुर्ते में वापस नहीं आते हैं, तब भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किसान कितना दुखी है। आप सब लोग एक जैसी भाषा क्यों बोल रहे हो? शरीफ कौम है किसान, जो है बहुत भोला है, और अगर उसको अपना लठ उठाना पड़ रहा है तो आपको समझ में नहीं आ रहा। उमाशंकर पांडे जी, 16 अगस्त से जो ये अभियान शुरू होगा, अगर बीजेपी किसानों को मनाने में कामयाब हो गई तो भारतीय जनता पार्टी के त्यागी जी सुनिए। ओके रोहित जी, थैंक यू। रोहित जी थैंक यू। उमाशंकर जी की बारी है। कोई किसी के बीच में ना बोले। उमाशंकर पांडे की बारी है। कोई किसी के बीच में, सिर्फ उमाशंकर पांडे बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी को समझिए
किसानों की आवाज उठा रहे राहुल गांधी जी का ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया, कांग्रेस पार्टी का ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया। ये इनकी बेचैनी को साफ दिखाता है कि राहुल गांधी जी से किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि राज्यसभा में बाहर से फोर्स में बुलाकर महिला सांसदों की भी पिटाई की गई। ये कितना बेशर्मी वाला काम है लोकतंत्र के लिए, सांसदों के लिए। और आप जाइए, बिल्कुल आप जाइए, लेकिन बहुत चालाक है जब से इन्होंने प्रोग्राम अनाउंस किया तब से आप विचलित हो। नहीं, ये बहुत चालाक लोग हैं, मैं मानता हूं। आप चेहरे का रंग उड़ा हुआ है आपके। ब्रजेश जी इतने चालाक हैं, ये भाजपा के सांसद और विधायक, वो विधायक को कह रहे हैं आप जाओ, सांसद कह रहा है नहीं पहले आप जाओ मैं आऊंगा। तो रास्ता क्या निकाल लिया है जो मैंने सुना है कि वह हर एक मंत्री जरूर जाएगा हर विधानसभा में जिसके पास मजबूत सुरक्षा व्यवस्था है। अब विधायक और सांसद कह रहे हैं कि ये मेरा जो बॉडीगार्ड है उसकी उम्र थोड़ा ज्यादा है, इसको हटा के जवान लगाइए। ये तो स्थिति चल रही है। अब त्यागी जी, बिल्कुल मैं आपको कहना चाहता हूं, इस बात को गंभीरता से सुनिए और ट्वीट करने को आपका सुन लीजिए। ये जो समाज में आंसू सूख सकते हैं, कोरोना में मरे हुए लोगों के आंसू सूख सकते हैं, किसानों के मरे हुए लोगों के आंसू सूख सकते हैं, लेकिन उसी सैलाब में आपकी सत्ता उखड़ जाएगी। आपकी जो निरंकुशता है और मुख्यमंत्री जी की जो किसानों को धमकाने और अपमानित करने की बात है, उत्तर प्रदेश का 80% नागरिक किसानी और खेती से आता है। आपने जिस तरीके से उनको बेइज्जत करने का काम किया है, आपके मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से धमकाने का काम करते हैं बार बार, वो निश्चित रूप से किसानों का और देश के नागरिकों का अपमान है। आप राहुल गांधी जी का ट्विटर अकाउंट बंद कर देंगे, आप कांग्रेस का ट्विटर अकाउंट बंद कर देंगे। अरे इस तरह ये ट्विटर के झगड़ा नहीं है, छोड़िए। राहुल दीपक वाजपेयी को लाया जाए। थैंक यू, शुक्रिया आप दोनों का। झगड़ा नहीं करने का, झगड़ा नहीं, बिल्कुल झगड़ना नहीं है। किसानों के मुद्दे पर कोई लड़ाई मुझे नहीं चाहिए। रुकिए, थैंक यू। दीपक वाजपेयी जी को स्क्रीन पे लाया जाए। उमाशंकर जी धन्यवाद। दीपक वाजपेयी जी को लाया जाए स्क्रीन पे, धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। दीपक वाजपेयी जी, मुझे अच्छे से याद है। त्यागी जी धन्यवाद। त्यागी जी, इन दोनों की आवाज बंद करिए, सिर्फ दीपक वाजपेयी बोलेंगे। दीपक वाजपेयी जी, मुझे नाम तो ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन किसी बीजेपी के किसी बड़े नेता का एक स्टेटमेंट था, नाम मुझे इस वक्त अभी स्मरण नहीं हो रहा है, कि ज़्यादा गन्ना उत्पादन करने से शुगर की बीमारी फैलती है, तो कम गन्ना बोया जाए, वैकल्पिक खेती में चला जाए। हाँ, ये मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, हो सकता है जूही सिंह जानती हूँ। बड़े ज्ञानी मुख्यमंत्री हैं। आपके बारे आपसे मैंने सवाल थोड़ी किया, दीपक वाजपेयी से पूछा है ना। आपका नाम उमाशंकर पांडे है ना, आप अपनी बात हो गई, अब दीपक वाजपेयी को बोलने दो। दीपक जी बोलिए। ज्यादा गन्ना उत्पादन मतलब कि शुगर की बीमारी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल एक भाषा समझती है कि कॉरपोरेट घराने किस बात से प्लीज होंगे। अभी कॉरपोरेट घरानों की साजिश है कि किसानों को उनकी जमीनों से खदेड़ो, तो उनके लठैत की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मैं आपको एक बात स्मरण कराना चाहता हूं, किसान के 2 बेटे, नाम बताऊंगा मैं, उन्होंने अंगद की तरह धरती पे पैर गाड़ रखा है। मुख्यमंत्री ने पूरी ताकत लगा ली, आदित्यनाथ जी ने, और नरेंद्र मोदी ने पूरी ताकत लगा ली, उनका पैर नहीं उखड़ा। इनकम टैक्स की रेड हुई, ईडी की रेड हुई, ब्रजेश मिश्रा और वीरेंद्र सिंह का पैर नहीं उखड़ा। ये होती किसान की ताकत और उसके बेटे की ताकत। तो अगर आप हमारा कार्टून बना के खींचते हुए दिखाएंगे, हमें गोली डंडे का डर दिखाएंगे, किसान इस प्रदेश का और इस देश का डरने वाला नहीं है, आपको घर छोड़ के आएगा। अब भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक होगी ना किसानों के बीच में, इसके बाद इनके अंदर ये चुनाव लड़ने का साहस नहीं होगा। नहीं, पर मुझे एक बात बताओ, इतना गन्ना पैदा ही क्यों करते हो कि आपका पैसा बकाया हो जाए? कुछ और खेती कर लो, शुगर की बीमारी भी बचेगी। जिस दिन मैं बता रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के नेता ये समझते हैं, मैं कुछ गलत बोला क्या? आप लोग हंस क्यों रहे हो? एक दिन गेहूं पैदा होने लगेगा। ये जिस दिन किसान गेहूं उपजाना बंद करेगा ना, तब ये अंबानी और अडानी काम नहीं आएंगे। उनकी फैक्ट्री से कोई गेहूं बनने वाला नहीं है। ये किसान ही पेट भरता है, और किसान के साथ गद्दारी करना अपने बाप के साथ गद्दारी करना है। जिसके अन्न से हमारा शरीर पला है, जिसके दूध से हमारा शरीर पला है, उसके साथ गद्दारी करोगे, उसके बाल पकड़ के खींचोगे, ये तुम्हारा संस्कार है? तुम संस्कारी पार्टी हो?
तुम अपने ट्विटर हैंडल से एक किसान का बाल पकड़ के खींचते हुए चित्र देते हो और मुख्यमंत्री तुम्हारा हंस हंस के बयान देता है। शर्मिंदा होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ कहते हैं ओके संजय त्यागी जी, आप जवाब देना चाहेंगे? एक छोटा सा क्वेश्चन, एक सेकंड। हाँ, एक छोटा सा, हाँ। तो ये ऐसे जो और अभी सुनिए, त्यागी एक जी मिनट और एसी फिर वाली जवाब बात दीजिएगा। कर रहे थे, असल में ये योगी जी धमकी जाएंगे क्यों तो देते दीपक हैं? पाटिल इसलिए जाएंगे। जाएंगे। रुक जाइए, ये पांडे जी धमकी रुकिए। इसलिए योगी जी देते जाएंगे तो हैं फिर एसी लेके क्यों- जाएंगे, वो एक सुनिए, शहीद परिवार के हाँ, मैं आगे ले से लूंगा ये सवाल, ले एसी लूंगा। लेके इसलिए गए थे। देते हैं क्योंकि ये स्वभाव जब से आप डरपोक कोविड के है काल मुकेश में मिश्रा जी। सारे नेता अपने इनका घरों में बैठ के मुख्यमंत्री ट्विटर पे लोकसभा में बुल्ल ट्वीट बुल्ल खेल रो रहे रहा थे ना, था, 2 उस समय मुकदमे महाराज जी पूरे प्रदेश के दौरे पे सरासर झूठ बोल रहे हैं आप, कोविड झूठ बोल रहे हैं आप। तो ये नहीं झूठ बोल रहे हैं, झूठ सभी झूठा जवाब बयान है। मत जब दीजिए। आप बैठ के जब ट्विटर पे कोरोना ट्वीट घट खेल गया रहे थे ना, तब योगी जी घर से निकले हैं, क्वारंटाइन थे, वर्चुअल मीटिंग करे थे। आप झूठ मत बोलिए, बिल्कुल आप झूठ बोल के गुमराह मत करिए। योगी जी मुख्यमंत्री आवास में बैठे थे, वर्चुअल मीटिंग कर रहे थे टीम 11 के साथ, उसको घटा के टीम 9 कर दिया। कहाँ निकले थे जब कोरोना घटने लगा? धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। डिबेट ओवर, डिबेट ओवर। थैंक यू, थैंक यू। बहनों भाइयों, आपका सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।